वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं शेम ऑन संबित, शेम ऑन सुप्रिया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रवक्ता के बीच में गोदी मीडिया के डिबेट शो में क्या कुछ हो गया जिसकी वजह से ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, शेयर करेंगे। फ्रांस से बड़ी खबर निकल के आ रही है, वो शेयर करेंगे। गोदी मीडिया के पत्रकार ट्रोल भी हो रहे हैं और साथ ही साथ शेयर करेंगे दो बड़ी खबरें जहां एक दलित लड़की ने मुसलमान से शादी करने का फैसला किया। क्या खबर है इसके हवाले से साथ ही साथ शेयर करेंगे कि हिंदुत्व के जो नेता हैं वो किस तरीके से औरतों का बलात्कार कर रहे हैं और इसको एक अलग ही मोड़ देते दिखाई दे रहे हैं। पूरा मामला क्या है शेयर करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके साथ दानिश सिद्दीकी के हवाले से एक अपडेट है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, दानिश सिद्दीकी वो फोटो जर्नलिस्ट जिनकी मौत तालिबान ने कर दी थी। ये उस वक्त तालिबान का बयान ऐसा था, उनके बयान के मुताबिक, कि उनको नहीं पता था कि दानिश सिद्दीकी जो है वो वहां पर जर्नलिज्म कर रहे थे, वरना वो उनकी सुरक्षा करते। लेकिन अभी एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान जानता था और जानबूझ करके उन्होंने दानिश सिद्दीकी की पत्रकारिता को रोकने के लिए उनको मौत के घाट उतार दिया। यह रिपोर्ट आने के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बवाल मचा, भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक पर्सन हैं, दिल्ली के बीजेपी स्पोक पर्सन नवीन कुमार जिंदाल, उन्होंने इस पर तंज कसते हुए लिखा, हमें तो अपनों ने ही लूट लिया दानिश सिद्दीकी। मतलब सोशल मीडिया पे ये काफी कुछ चल रहा है कि अगर तालिबान के बीच में, अफगानिस्तान के बीच में झगड़ा हो रहा है तो आपसी लोग कर रहे हैं, मारे तो एक ही के लोग जा रहे हैं। मुद्दा यह है कि इन लोगों की समझ में यह बात नहीं जा रही कि हमेशा से लड़ाई सही गलत की हुई है और अभी तो जमीन की हो रही है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने एक दूसरा एंगल देने की कोशिश करी इस मुद्दे पर, वहीं पत्रकार इन पर भड़क गए, क्योंकि दानिश सिद्दीकी एक भारतीय भी थे और इनके भारतीय होने का सबको गर्व होना चाहिए कि ऐसा पत्रकार और ऐसा अवार्ड विनिंग पत्रकार जो है वो शहीद हो गया अपने काम को अंजाम देते। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने फिर से टारगेट किया, इस पर न्यूज लॉन्ड्री की पत्रकार मनीषा पांडे भड़क गई, जहां उन्होंने लिखा कि कैसे ये बेहुदा तरीके का इडियोटिक कमेंट है, जहां रहने वाला तो दानिश भारत का ही था लेकिन फिर भी उसको किस तरीके से डिफेम करने की कोशिश और मुसलमानों पर तंज करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर यह एक बड़ी खबर निकल के आई, तो वहीं दूसरी तरफ शेयर कर दें आपके साथ, सोशल मीडिया पर शेम ऑन संबित और शेम ऑन सुप्रिया ट्रेंड कर रहा है। अब ये पूरा मामला मोड़ करके ऐसे रखने की कोशिश की जा रही है कि जैसे मानो विपक्ष ने, यानी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कुछ ऐसा बोल दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो बिल्कुल जो है वो अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने कह दिया कि क्या देखना चाहते थे औरतों का। इन्होंने खुद कहा, 10 बार कहा कि न जाने ये मोदी जी औरतों का क्या देखना चाहते हैं। तो पेगासस मामले पर डिबेट चल रही है, फोन हैकिंग पर डिबेट चल रही है और ये कह दिया कि देखना क्या चाहते थे औरतों का। ये कमेंट बाद में आया, लेकिन कैसे इस पूरे मामले को बदल दिया गया मैं लेकिन शेयर करूंगा। सिर्फ सुप्रिया ही नहीं, यहां तक कि संबित पात्रा ने भी एक टिप्पणी करी राहुल गांधी के बारे में डायरेक्ट, और उन्होंने जो कहा आप एक झलक इस वीडियो में डालें। जो वो स्मृति जी, मुझे लगता है कि थोड़ा नहीं, वो तो आप राहुल गांधी से पूछिए बैंकॉक में वो क्या करते हैं, वो बता देंगे। जैसे कि आपने देखा, सुप्रिया के उस बयान के बाद राहुल गांधी पर तंज कस दिया, उसके बाद ये सारा हैशटैग जो है वो ट्रेंड करने लगा। लेकिन पूरा मामला क्या है? पूरा असल मामला यह है कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया ने जिस तरीके से मीडिया की बोलती बंद कर दी थी डिबेट शो में, संबित पात्रा की बोलती बंद कर दी थी, क्योंकि उन्होंने एक सांस में सारी बातें रख दी, चाहे वो महंगाई हो, पेगासस हो। हम फिर भी पूछेंगे, हमारे लोगों पर जासूसी, हमारी औरतों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने की परमिशन आपको किसने दी? जितने बड़े बड़े मुद्दे थे, किसने दी आपको ये परमिशन कि 9 महीने से, 8 से ज्यादा महीने हो गए किसान आज सड़क पे बैठा हुआ है, 600 किसानों की मौत हो गई, आपको शर्म नहीं आती? ऑक्सीजन रिलेटेड बयान हो सरकार के। हम सवाल पूछ कर रहेंगे, क्यों हमारे बच्चों को मार डाला, क्यों हमारे युवाओं को मार डाला, क्यों हमारे बुजुर्गों को मार डाला ऑक्सीजन की किल्लत से, और फिर खड़े होकर सदन में कहते हो एक मौत नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी से? सारे मुद्दे रख दिए थे, तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को डाइवर्ट करना था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिबेट जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही थी। और कैसे इस पूरे इंपॉर्टेंट डिबेट को किसी की बेइज्जती पे लेकर के पूरा मामला भटका दो, वो ही किया गया। सोशल मीडिया पे इस हंगामे के बाद द देशभक्त का भी एक ट्वीट आता है जिस पर ये तो पुष्टि नहीं करते कि लिखा किस पर है उन्होंने, लेकिन लिखा यह था कि पहले सरकार सिर्फ टैक्स काटती थी, अब भी काटती है। सोशल मीडिया पे एक तरफ ये तो गोदी मीडिया के पत्रकार रजत शर्मा पीछे कहां,
उन्होंने भी आज कई दिनों से कुछ ऐसे ट्वीट कर रहे हैं जिसका ना सर ना पैर। उन्होंने कुछ ऐसा ही ट्वीट कर दिया जहां उन्होंने ये लिखा कि रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी गूंगा, कभी बहरा, तो कभी अंधा भी होना पड़ता है। अब उनका ये ट्वीट करना था और जाहिर सी बात है वो पत्रकार हैं, लोगों की आवाज बन नहीं रहे हैं, तो वो अंधे गूंगे बने ही बैठे हुए हैं। इसका रीट्वीट किया है इनफैक्ट इंस्टाग्राम पर अभिषा शर्मा ने इसको शेयर भी किया है। अभिषा शर्मा ने लिखा है, रजत जी का चैनल जिस तरह की पत्रकारिता कर रहा है उनका दर्द देखिए कैसे छलक रहा है। तो लोगों ने इनके नीचे रिएक्शन भी दे दिया लिखते हुए, एकदम सच बात बयान कर दी रजत शर्मा जी ने। जब से रिश्ते जुड़े हैं बीजेपी से तब से आप हर रोज यही कर रहे हैं, मतलब आपने आंख कान मुंह सब बंद ही करके रखा हुआ है, आप कुछ बोल नहीं रहे। रजत शर्मा ट्रोल होते हैं तो शेयर कर दे आपके साथ फ्रांस से क्या बड़ा मामला है। सबको पता होगा फ्रांस किस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात कर रहा था जब वहां पर मुस्लिम्स, इस्लाम, कुरान, प्रॉफिट मोहम्मद पर तंज किया जाता था। तो वहां के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ये कहते थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। अब उनकी हिपोक्रेसी दिखाई दे रही है। हुआ यह है कि ऐसी उनकी सरकार जिस तरीके से हिली हुई है उसको लेकर के इस वक्त प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, लेकिन वहां हुआ यह है कि एक होर्डिंग लगा दी गई, एक पोस्टर लगा दिया गया। इस पोस्टर में उनको हिटलर से, जी हां, कंपेयर किया गया है, उनको हिटलर के ड्रेस में डाल दिया गया है। अब जाहिर सी बात है जो शख्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहा था उसके लिए तो छोटी सी बात होगी, लेकिन नहीं, उन्होंने वकीलों की फौज खड़ी कर दी, इसके खिलाफ जाने का फैसला कर लिया। जी हां, इमैनुअल मैक्रोन वही शख्स हैं जिन्होंने पिछली बार जब प्रॉफिट मोहम्मद को इंसल्ट किया जा रहा था तो उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने अपनी बिल्डिंगों में प्रॉफिट मोहम्मद के उन कार्टून्स का इस्तेमाल करके यह कहने की कोशिश करी थी कि फ्रांस जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को और इसको इजाजत देता है, इसकी परमिट है। देखिए बयान देखिए, एबीसी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक मैक्रोन इज राइट टू स्टैंड फॉर फ्री स्पीच, द वर्ल्ड शुड स्टैंड विद हिम। मतलब दुनिया से मांग करी थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए जो है आप आए जब वो प्रॉफिट का इंसल्ट कर रहे थे, लेकिन अब जब वो खुद आ गए इसी खटकड़े में तो उन्होंने वकीलों की फौज खड़ी कर दी। आपकी स्क्रीन पर इमैनुअल मैक्रोन टेक्स लीगल एक्शन ओवर हिटलर पोस्टर कंपैरिजन, इमैनुअल मैक्रोन पोस्टर्स वेयरिंग हिटलर्स यूनिफॉर्म प्रॉम्प्ट लीगल एक्शन इन फ्रांस। मतलब अपने पर आई तो वो फ्रीडम स्पीच और इसकी कैटेगरी में नहीं आता। सोशल मीडिया पे उनकी इस हिपोक्रेसी को काफ़ी ज़ोरों शोरों से शेयर किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ शेयर कर दें आपके साथ ये मामला असल जुड़ा हुआ है बलिया का। अब मामला क्या है वो बता दें कि हुआ ये है कि एक दलित लड़की 18 साल की, उसने फैसला किया वो खुद शादी करना चाहती है दिलशाद से। वैसे बता दें जानकारी के लिए, दिलशाद की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाप ने इस बात का इल्ज़ाम लगाया लड़की के लड़के ने लड़की को अपहरण कर लिया है। करनी सेना ने कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में हाहाकार मचा दिया है। अब जब लड़की का जो है अपहरण हो गया है तो जाहिर सी बात है लड़के से पूछताछ करनी चाहिए कि लड़की कहाँ है। पता चला लड़की तो रास्ते में निकली हुई है, वो कोर्ट जा रही थी। वीडियो भी सामने आ गई जहां वो कोर्ट जा रही थी शादी करने के लिए लड़के से, और वो लोग वीडियो बना बना के उस लड़की से पूछ रहे हैं तुमने बुर्का क्यों पहन रखा है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है, और ऐसे ऐसे उसको बयान करके उसको परेशान कर रहे थे। एक झलक इस वीडियो में डालें। बताओ। अंजुना मैं ये भूलका क्यों बनी हो, ये भूलका क्यों बनी हो? वो इनके साथ में रहेंगे तो हम खुश हैं, तो वही पहले शादी करना चाहते हैं। अच्छा, तुम कौन सी जात से हो? हरिजन हो। वो लड़के कौन से जाते हैं? मुस्लिम है। क्यों से शादी करना चाहती है? ये भुरका में क्यों आई हो? तुम्हारी उम्र कितनी है? हिंदू लड़की को मुस्लिम धर्म परिवर्तन के साथ इनकी शादी करना चाहते थे सब मुस्लिम, आज पकड़े गए हैं। जिस लड़की का अपहरण कर लिया है दिलशाद ने, वो लड़की रास्ते में खुले चल रही है, कोर्ट जा रही है, कह रही है अपनी मर्जी से शादी कर रही हूं। सोशल मीडिया पर एक तरफ इस बात को लेकर हंगामा हो गया तो पुलिस का भी बयान आ गया, क्योंकि इस मामले को लव जिहाद से जोड़ने की कोशिश कर रही थी करनी सेना। पुलिस का बयान आया, उन्होंने कहा कि ये किसी भी तरीके का लव जिहाद का कोई मामला नहीं है, लड़की तो राजी बता रही है, और ऐसा करनी सेना ने जो पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में जो कुछ भी किया है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एक तरफ इस बात को लेकर हंगामा है तो दूसरी तरफ एक और भगदड़, जहां हिंदुत्व के कुछ लोग, जी हां, उनके जो सपोर्टर हैं, उनकी तरफ से कुछ खबर निकल के आई, जहां मीनाक्षी चौहान जो कि हिंदू युवा वाहिनी की नेता हैं, उनके बेटे और रिश्तेदार ने एक लड़की का बलात्कार कर दिया। इस लड़की का बलात्कार करने के बाद लड़की ने जब हिंदुत्व के नेताओं से इस बात की कंप्लेन करी तो बयान देते हैं कोई बात नहीं, 100 गायों का दान हो गया। मतलब तुम्हारा बलात्कार हुआ तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये समझ लो 100 गायों का
दान कर दिया है तुमने। 15 जुलाई का मामला है, 28 जुलाई को एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज इसलिए इतनी लेट हुई है क्योंकि लड़की के बयान के मुताबिक उसको धमकी दी जा रही थी जान से मार देने की। जो लोग इस वक्त हिंदुत्व के नाम पर जो लोगों के सामने एक धर्म को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, रेप को नॉर्मल ठहराते हैं, सोशल मीडिया पे ये खबर भी काफ़ी चर्चित है, आपकी स्क्रीन पर शेयर किया जा रहा है, ये फोटो भी है। यहां लिखा गया है, अ मुस्लिम गर्ल फ्रॉम बरेली वाज गैंग रेप्ड इन मेरठ बाय हिंदुत्व goons. She was given a drink with intoxicants by Hindu युवा वाहिनी एंड अ बीजेपी लीडर। बयान आया कि वो बीजेपी नेता नहीं है, पुलिस का बयान था कि वो नेता नहीं है बीजेपी की, लेकिन हाँ वो नेता है हिंदू युवा वाहिनी की। और ये सारा मामला द वायर ने रिपोर्ट किया है, जो आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे पूरा खुला लिख दिया गया है कि ये ऑर्गेनाइजेशन असल कर क्या रही है। मुद्दा मुसलमान से जुड़ा हुआ नहीं था, इससे पहले भी वो ऐसा काम कर चुकी हैं, लोगों के ऊपर झूठे झूठे इल्जाम लगवा चुकी हैं, जो कि हिंदुत्व की जो नेता हैं जिनका नाम मीनाक्षी चौहान बताया जा रहा है। और उन्होंने कई बार भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन भी करा है, उनके समर्थन में भी वो निकली हैं क्योंकि एक स्ट्रांग लेडी हैं वो वहाँ की। लेकिन जिस तरीके से उनके बेटे और रिश्तेदार ने उस लड़की का बलात्कार किया और जिस तरीके से उस लड़की को धमकाने की, जान से मारने की बात सामने आई है, इसको लेकर के इस वक्त कार्रवाई चल रही है। लेकिन वकील के बयान के मुताबिक मामला कब का दर्ज हो चुका है, लेकिन गिरफ्तारी अभी भी नहीं हुई है क्योंकि एक स्ट्रांग नेता है, वो वहां की स्ट्रांग लीडर है, इन्फ्लुएंसर है। हिंदुत्व का जो ग्रुप है उसका एक मकसद सिर्फ यही नहीं, ये भी एक मकसद है, उनके ऊपर जो उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाया गया है उसके मुताबिक वो उस कानून में थोड़ा बदलाव भी करना चाहते हैं। वो ये बदलाव करना चाहते हैं कि जितने मुसलमान हैं अगर वो 1 से ज्यादा बच्चे करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वहीं हिंदू को 3 बच्चों की आज़ादी मिलनी चाहिए। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुत्व का, जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से ये अपनी बातों को सामने रख रहा है, और इससे पहले भी हमने आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करी थी जहां एक और हिंदुत्व के नेता ने अपनी ही बीवी को मारा, पीटा और भाग गए वहां से, जबकि वो खुद लड़कियों की जान की बात करते थे, बचाने की बात करते थे, मुसलमान को काट दो पीट दो की बात करते थे, वही अपने घर में क्या कलेश करते फिर रहे थे। खबर हमने आपके साथ शेयर करी थी। सारी खबरों को लेकर आपकी अपनी क्या राय है कॉमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सपोर्ट करने के लिए जरूर से पेट्रियन पर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।